तो गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो 9 नंबर था, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। और देखो ये सारे क्वेश्चन एज यू सी, पहले 9 क्वेश्चंस भी और ये भी, ये सारे के सारे आपने जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए उसके जैसे ही है। सिर्फ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, सीईटी में अलग होता है। तो 2022 का पीवाईक्यू है, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आपको याद होगा, एक पेंडुलम था, पेंडुलम का टाइम पीरियड था 2 सेकेंड। फिर ऐसा बोला था कि अगर पेंडुलम का जो वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हाउ मच टाइम विल द पेंडुलम गेन और लूज पर डे, ऐसा था। तो हमने सॉल्व किया था वो। तो वापस वैसे ही क्वेश्चन है, अ क्लॉक विथ आयन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 15 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट टाइम एट 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि वो बराबर जितने भी एक दिन में सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड होते हैं एक दिन में, कितने आवर्स होते हैं 24। हर एक आवर में कितना मिनट होता है 60। हर एक आवर में, हर एक मिनट में कितना सेकंड 60। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 मतलब 86,400। इसका मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर पे ये पेंडुलम करेक्ट टाइम मेजर कर रहा है, मतलब हर दिन में बराबर वो 86,400 सेकेंड मेजर कर रहा है। 15 डिग्री पे कर रहा है। लेकिन इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ गया, द एरर इन सेकेंड पर डे विल बी नियरली। तो अभी कितना एरर आएगा? तो तुमको अगर याद होगा, हमने एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था। नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूँ। यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू हाफ। मतलब पता है कि मतलब आपको इसका लास्ट बेंच, यू नो व्हाट डज दैट मीन? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल, इक्वेशन नंबर 1। ये डेल्टा एल बाय एल को हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। लेकिन थर्मल एक्सपांशन के केस में डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है? यस, लिनियर एक्सपांशन। तो डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। सो फ्रॉम 1 and 2 देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बराबर? श्योर? तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा टी बाई टी। अब गड़बड़ क्या होती है पता है? ये डेल्टा टी, ये टी कौन है? टाइम पीरियड। और ये टी कौन है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को तुम थीटा बोल दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, पक्का? श्योर? और थोड़ा रिलैक्स रहो, कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। अभी तुम फिजिक्स है वैसा तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हाफ, व्हाट इज डेल्टा एल बाय? अल्फा डेल्टा थीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको? 1.2 इंटू 10 टू कितना? -5। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 5, क्योंकि 15 से 20 तो डिफरेंस इज 5, बराबर? गुड। अब एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1.2 इंटू 5 इज 6, 6 बाई 2 इज 3, तो 3 इंटू 10 टू -5। ये आया, इसको एरर बोलते हैं, एरर, रिलेटिव एरर इन टेम्परेचर। रिलेटिव क्यों? यू नो, याद है? रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा टी बाई टी, 11वीं का पहला चैप्टर। लेकिन तुमको एक दिन में बोला है। कितने दिन में बोला है? एक। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे, number of seconds in 1 day, number of seconds in 1 day is how much? 24 into 60 into 60. As I told you, it is 86,400. 86,400 नहीं, तो फिर कैलकुलेटर हमारी हेल्प करने वाला है। 24 into 3600, 86,400, बराबर? तो देयरफॉर एरर इन 1 डे, एरर इन 1 डे ये होता है जनरल एरर। कितना जनरल एरर? डेल्टा टी बाय टी इंटू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे इंटू क्या कर लेंगे? एन। व्हाट इज डेल्टा टी बाई टी? 3 इंटू 10 टू -5 इंटू कितना? 86,400। सही है कि नहीं? गुड, पक्का? श्योर सर? 100%? लॉक कर दे, लॉक। एक काम करना, ये 10 टू -5 और 2, तो कितना? 10 टू -3, 864 इंटू 3, 864 इंटू 3 कितना है? हाँ, 2 पॉइंट, मतलब 2592।
2592 इंटू 10 से माइनस 3 मतलब कितना 2.592 सेकेंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना 2.6 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q by T थ्रू अ सिलेंड्रिकल रॉड इज H1, द टेम्परेचर ऑफ द एंड ऑफ द रॉड आर T1 एंड T2, तो एक एंड T1 पे है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे है। इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ द रॉड बिकम्स डबल, ऑल द डायमेंशंस डबल मतलब एरिया डबल और लेंथ भी डबल, गुड राइट। द टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स द सेम, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिकम्स H2 देन H2 इज, सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इट इज Q by T विच इज KA T1 माइनस T2, ये T को इधर ले आया मैं ऑलरेडी, अपॉन X। मटेरियल सेम था और टेम्परेचर डिफरेंस सेम था, इसको H नाम दिया है, मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू A by X। तो H2 by H1 is A2 by A1 X1 by X2। इन्होंने बोला सारे डायमेंशन डबल हो गए, इसका मतलब जो A2 है वो 2A हो गया, कितना हो गया 2A। X1 को मैंने L बोल दिया, X2 कितना हो गया 2L, तो कैंसिल 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 कैंसिल, तो कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं। तो H2 by H1 कितना हो गया 1, तो H2 इक्वल टू क्या आ गया H1, तो H2 एंड H1 की वैल्यू क्या है सेम होनी चाहिए, है क्या? यस, ऑप्शन डी यस। सिर्फ आंसर की में डी दिया है क्या, डी दिया है क्या, नहीं, इन्होंने क्या दे दिया बताता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा, रुको ज़रा। ऑल द डायमेंशंस, तो एरिया की जगह पे रेडियस लेता हूँ तो फिर आंसर आएगा, मतलब मैच होगा। तो A2 by A1 इसको लिखना पड़ेगा आपको, व्हाट इज एरिया पाई आर स्क्वायर, तो R2 by R1 स्क्वायर X1 by X2, ठीक है, सही है, करेक्ट है। डायमेंशन अगर तुम लेंथ ले रहे हो, लेंथ इज L/1, तो एरिया नहीं ले सकते, फिर वापस रेडियस लिखना पड़ेगा। तो एरिया की जगह पे क्या लिखोगे रेडियस, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, नाउ इट इज़ ओके। व्हाट इज R2, कैन आई राइट 2R, R1 क्या लिखेंगे R, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये आपका ओवरऑल क्या बचेगा 2, तो क्या बचेगा 2, H2 by, अरे हाँ ये 4 था नीचे 2 था, तो 4/2 इज 2, तो अभी आ गया ऑप्शन नंबर डी, मतलब मैच हो गया ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन यस लिक्विड एंड गैसेस में, रेडिएशन यस विदाउट मीडियम, कंडक्शन यस इन सॉलिड्स, सब्लिमेशन नो, तो इट इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो कितना डिफिकल्ट है ये। अगला क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी कूल्स मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कौन सा लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 to 70 डिग्री इन 6 minutes if the temperature of the surrounding is 30, the time taken by the body to cool from 70 to 50 is, बहुत सिंपल है, चलो ध्यान दो यहाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपके टेक्स्ट बुक में भी किया था। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 90 बोला है ना, यस, और 90 से कहाँ गया 70, कितने टाइम में गया 6 मिनट, बराबर क्लियर। इसका मतलब यहाँ से तुमको डी थीटा बाई डी टी इन द फर्स्ट केस का इंफॉर्मेशन मिल गया। व्हाट इज डी थीटा 20 और टाइम कितना है 6, तो डिग्री सेल्सियस पर मिनट, तो ये आ गया 10/3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया, गुड। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि अब θ2 से θ3, θ2 कितना 70, θ3 कितना 50 बोला ऐसा क्वेश्चन में, हाँ, ये कितने टाइम में जाएगा ऐसा पूछा है, बराबर। मतलब सेकेंड केस का जो dθ2 है, सेकेंड केस का चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, वो दिया हुआ है आपको, और सराउंडिंग टेम्परेचर को θ0 बोलते हैं हम लोग, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो पता है कौन सा लॉ लगता है, डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू
थीटा माइनस थीटा 0, तो डी थीटा बाई डी टी 1 केस 1 अपॉन डी थीटा बाई डी टी केस 2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 0। गुड, पक्का पक्का क्या? हाँ हाँ, यस यस। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी 1? 10/3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हाउ मच इज दिस? 20। और ये तो T2 है, ये तो फाइंड करना है ना। हाँ, तो T2 मतलब बेसिकली DT2 ये फाइंड करना है तुमको। समझा क्या क्या फाइंड करना है? ओके। इक्वल टू हाउ मच इज थीटा 1? 90। हाउ मच इज थीटा 0? 30। हाउ मच इज थीटा 2? 70 and 30। 1 जा एंड 2 जा। ओके, T2 गया ऊपर, T2 गया ऊपर, या आया नीचे, तो T2 बाई 6, ये कितना है? 60, ये कितना है? 40। 3 जा और 2 जा, 1 जा और 3 जा, 3 into 3 9, तो 9 मिनट लगेंगे। 9 मिनट। आंसर तो दिया नहीं 9 मिनट, फिर क्या करेंगे? आंसर नहीं दिया ना, तो चेक करेंगे वापस रीडिंग। ये ठीक है, 6 मिनट था क्या? करेक्ट, गुड, ठीक है, दैट इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, फाइन। 70 to 50 बोला है, ओके, गुड गुड। तो डी थीटा 2 भी 20 आ गया क्या? यस। थीटा 0 30 था क्या? 30 था, हाँ ठीक। प्रोपोर्शनलिटी है, यस। दिस इज 10/3, करेक्ट। दिस इज डी थीटा 2 जो 20 है, यस। ये फाइंड करना है, यस। ये 90 माइनस 30 था, ये 70 माइनस 30 था, 90 to 70, 70 to 50, करेक्ट है। तो दिस इज़ लाइक 60/40, 3/2, ये सही आ गया। ये 1 जा एंड 2 जा बराबर आ गया क्या? यस। ये ऊपर गया, यस। ये 6 आया, 6, हाँ बराबर। दिस इज लाइक 3 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 3 जा, 3 into 3 नहीं, बराबर। तो नियरेस्ट आंसर देखना पड़ेगा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? कितना? 13। इन्होंने कर दी है यहाँ पे गड़बड़, क्योंकि इन्होंने एवरेज टेम्परेचर्स ले लिए। एवरेज टेम्परेचर नहीं होता है वो, तो 9 मिनट ही आएगा। व्हाट दे हैव डन इज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 90 and 70? 80, तो उन्होंने इधर ले लिया 80। व्हाट इज 80 माइनस 30? 50। व्हाट इज एवरेज ऑफ 70 and 50? 60, बराबर। 60 माइनस 30? 30। 50/30 5/3। तो वैसा करोगे तो 5/3 लिखोगे तो 1 एंड 5 into 2, ऐसा कुछ तो 10 आया नहीं। हमारा आंसर करेक्ट है, दिस इज़ राइट। तो 9 मिनट ही आएगा आंसर, इट कैन नॉट बी 10 मिनट, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। By what percentage should the pressure of a given mass of a gas be increased? By what percentage the pressure of a given mass of gas be increased so as to decrease its volume by 10% at constant temperature? Temperature constant मतलब कौन सा लॉ ओबे होता है? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से P is inversely proportional to वॉल्यूम। वेरी गुड। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि P2/P1 इक्वल टू V1/V2, बराबर। इन्होंने ऐसा बोला है। चलो मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट्स भी है यहाँ पे, इफ़ यू वांट शॉर्टकट्स भी बन सकते हैं। तो ठीक है, एनीवेज क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ गिवन मास बी इंक्रीज? तो पूछा पता है क्या है? डेल्टा P/P into 100, ये पूछा है। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। अभी डेल्टा P/P into 100 फाइंड कैसे करते हैं वो भी समझ लो। तो डेल्टा P/P into 100, इसका मतलब पता है क्या है? P1 माइनस P2 अपॉन P1 into 100, सही है, करेक्ट। या तो उल्टा P2 माइनस P1, गुड। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? P2/P1 माइनस P1/P1 मतलब कितना? 1 into 100, सही है क्या?
पक्का पक्का 100%। तो ये P2 by P1, व्हाट इज रिलेशन ऑफ P एंड V? इनवर्स। तो व्हाट विल बी P2 by P1? V1 by V2 -1 into 100। सही है, गुड। वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हुआ? 10%। इसका मतलब समझते हो कि पहले अगर V1 था तो अभी -10% ऑफ V1 है, दिस इज V2। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 10% से कम हो गए, कितने हो गए? 90। तो तुमने क्या किया? 100 minus 10% of 100, what is 10% of 100? 10। तो 100 minus 10 is 90, बराबर? श्योर, गुड, पक्का। आज वो घर पे नहीं जाएगा। तो इन दिस केस ऑल्सो व्हेन दे से 10% वॉल्यूम कम हुआ तो फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल माइनस 10% ऑफ इनिशियल। तो V1 माइनस 0.1 V1, यस और नो? क्योंकि 10% इज कितना? 0.1। 10% कितना होता है? 0.1। 10% कितना होता है? 0.1। 20 कितना होता है? 0.2। 25 कितना होता है? 0.25। 50 कितना होता है? 0.5। 5 कितना होता है? 0.05। तो ये कितना हो गया? 0.9। तुमको क्या चाहिए था? V1 by V2। तो V1 by V2 मतलब 1/0.9 मतलब कितना? 10/9। ये 10/9 जो इक्वेशन नंबर 2 है वो यहाँ डालोगे इक्वेशन नंबर 1 में। मैं पहले पूरा मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो देयरफॉर डेल्टा P इंटू 100 इक्वल टू V1 by V2। कितना है V1 by V2? 10/9 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे? 100। 10/9 कितना होता है? 1/9। अगर ये 100 है तो 99 अगर होता तो कितना होता? 99/9 कितना होता है? 11। तो ये 11 के ऊपर होगा। हाँ, तो 11 के ऊपर देखो, 11.1, 11.1%। तो आंसर तो आ गया। यस, इतने सारे स्टेप्स करने पड़े, कौन करेगा? हम नहीं करेंगे। तो ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक देखो, शॉर्टकट। P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, यस। तो P2 by P1 इक्वल टू V1 by V2, यस, बराबर। लेकिन तुमको मैंने अभी बोला कि V2 ये 0.9 टाइम्स ऑफ V1 है, क्योंकि 10% से कम हुआ है, हाँ कि ना? तो V2 इज 9/10 टाइम्स ऑफ V1, यस और नो? यस। तो व्हाट इज V1 by V2 फ्रॉम हियर? व्हाट इज V1 by V2? 10/9, 10/9, पक्का पक्का। तो देयरफॉर P2 by P1 is V1 by V2, but V1 by V2 is 10/9। तो P2 by P1 ये पता कितना होता है? 1.1। कितना होता है? 1.1। तो P2 कितना? 1.1 P1, बराबर, पक्का। तो 1.1 मतलब लगभग 10% इंक्रीज। अभी मैंने बोला 10% इंक्रीज मतलब कितना? 0.1। 1.2 होता तो 20%, 1.2 का होता तो 25%, मोर और लेस, राइट? हाँ कि ना? तो 10/9 एग्जैक्टली पता कितना होता है? 1.11। तो 1.11 मतलब 1 छोड़ दो, अगला देखो, अगला क्या है? 0.11। 0.1 मतलब कितना इंक्रीज? 10%। तो 0.11 कितना? 11%। 11%। डन। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये ट्रिक तुमको खुद को सॉल्व करते आने चाहिए। दिस आर द ट्रिक्स दैट यू कैन मेक बाय योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल। ऑप्शन ए आएगा, बता देता हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 rods P and Q हैव इक्वल लेंथ। लेंथ क्या है? सेम। लेंथ को तुम x बोलते हो, याद रखना, सेम है। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2 and cross sectional areas are A1 and A2 when the temperature at the ends of each rod are T1 and T2 respectively। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम है दोनों रॉड के लिए, बराबर। P और Q रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? सेम है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू P and Q विल बी इक्वल इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी इक्वल, मतलब Q/T इक्वल कब होगा, ऐसा पूछा है। आपको याद है क्या? Q/T इक्वल टू क्या होता है? KA T1 माइनस T2 बाई एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल है, ऐसा बोला है। क्वेश्चन के हिसाब से ये भी इक्वल है, मैं नहीं बोल रहा, इधर बोला है। टेम्परेचर आर सेम। दोनों रॉड का जो ईच एंड का टेम्परेचर है वो T1 एंड T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? सेम।
फिर उन्होंने लेंथ भी क्या बोला है, सेम क्वेश्चन बोला इक्वल लेंथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बराबर। मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका मतलब पता है क्या होता है, k इंटू ए इज कांस्टेंट, और k इंटू ए कांस्टेंट का मतलब पता क्या होता है, k1 a1 इक्वल टू k2 a2, बराबर। तो देयरफॉर व्हाट इज a1 बाय a2, k2 बाय k1, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही। एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फ्रॉम 75 टू 65 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 55 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस इज, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 30। वापस से चांसेस है आंसर मैच नहीं होने के, चांसेस है, क्योंकि फिर वही बात है कि इन लोगों ने ना एवरेज कर लिया होगा, विच इज़ नॉट गुड रियली। तो ठीक है, देखते हैं। यू नो पहले केस में डी थीटा बाई डी टी, केस वन में हाउ मच इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस, कितने मिनट में हुआ, 2, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट का रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, हाँ कि ना, यस, गुड, पक्का पक्का, श्योर। देन दूसरे केस में डी थीटा बाई डी टी, अब ये तो नहीं निकाल सकता, डी टी तो पूछा ही है, तो डी थीटा 2 बताया आपको सेकेंड केस में, कितना है वापस से 10 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा 0 कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर वही डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा माइनस थीटा 0, तो डी थीटा बाई डी टी 1 अपॉन डी थीटा बाई डी टी 2 इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 0। अब तुमको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। आइडियली तो ये हायर टेम्परेचर होता है, हायर, एवरेज नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जब आंसर मैच नहीं होना तो तुम एवरेज ले सकते हो अब, क्योंकि आंसर मैच नहीं होगा, इन्होंने गलत तरीके से लिख के रखा है, तो क्या करेंगे अब, ये कितना है 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ऐसा है ना। ये डी थीटा 2 कितना दिया, 10, और डी टी 2 मतलब T2 वो तो फाइंड ही करना है, इक्वल टू व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर, सबसे पहले 75। हाँ, अब देखो क्या होता है ना, ऐसा क्यों करते हैं, एवरेज क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन में एवरेजेस एप्लीकेबल है, पिछले क्वेश्चन में नहीं थे, उसका रीज़न है। पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था हमने, ये वाला, यहाँ पे 90 से कहाँ गया 70, और 70 से कहाँ गया 50, तो देखा तुमने टेम्परेचर में बीच में गैप नहीं है, 90 टू 70, 70 टू 50, तो यहाँ पे एवरेजेस नहीं देते नॉर्मली। बट इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, 75 से और उसके बाद 55 से 45, तो ऐसे केसेस में एवरेजेस लेने पड़ते हैं, आइडियली ऐसा लॉजिक है उसके पीछे, ठीक। तो व्हाट इज एवरेज ऑफ 75 एंड 65, 70 मिड वैल्यू होती है ना, हाँ, तो एवरेज लोगे 70, व्हाट इज सराउंडिंग 30, थीटा 2, व्हाट इज थीटा 2, 55, 45 का एवरेज कितना 50 माइनस 30, गुड। तो याद रखना इस केस में एवरेज लिया हमने, इस केस में थीटा 1 को हम लोगों ने मान लिया 75 प्लस 65 बाई 2 मतलब कितना 70 डिग्री, और थीटा 2 को कितना मान लिया 55 प्लस 45 बाई 2 मतलब कितना 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया ये 5 अपॉन 10, और ये डी2 ऊपर गया, ये इक्वल टू कितना 40 बाई कितना 20, चलो ठीक है, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो कितना 4 मिनट, तो dt2 इक्वल टू 4 मिनट, ओके 4 मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, good. The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. If R is a universal gas constant, the ratio of Cp to Cv is gamma. Value of Cv is, Cv की वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है Cv की वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डू यू रिमेंबर कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, तो Cv इक्वल्स टू Cp
प्लस की माइनस, माइनस आर। सही है। इक्वेशन नंबर 1। तुमको क्या चाहिए? सीवी। तो मैं तुमको बताता हूँ लॉजिक क्या होता है। पहला लॉजिक, पहला स्टेप है मायर्स रिलेशन। अगर तुमको सीवी पूछा होगा तो इक्वेशन से सीपी गायब करो, और अगर सीपी पूछा होगा तो इक्वेशन से सीवी गायब करो। अब वो गायब कैसे करते हैं? आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्यामा है क्या? हाँ। तो डू यू रिमेंबर ग्यामा इज सीपी बाय सीवी? यस। तो सीपी क्या होगा? ग्यामा सीवी, इक्वेशन नंबर 2। ये वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, CV is equal to CP. व्हाट इज CP? ग्यामा CV माइनस R। R यहाँ पे आया तो ग्यामा CV माइनस CV। तो R CV कॉमन, ग्यामा माइनस 1, तो CV इक्वल टू R अपॉन gamma minus 1, R upon gamma minus 1. What will be CP? What will be CP? अरे gamma CP ना, तो CP क्या आया? R upon gamma minus 1। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? gamma। तो क्या बन गया? gamma R upon gamma minus 1। CV अगर ये है तो सिर्फ gamma से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा? CP। ओके। अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, उसका रीज़न है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या रीज़न है। वैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है आपका स्टेट बोर्ड्स में। ये जेई का भी PYQ है, ये नीट का भी PYQ है, ये CET का भी PYQ है, स्टेट बोर्ड का भी क्वेश्चन है। अब जब स्टेट बोर्ड में मैंने सॉल्व करके दिया था तो बहुत लंबा सोल्यूशन था, क्योंकि तब मैंने बोला था कि स्टेट बोर्ड में तुमको स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जब CET आएगा तब शॉर्टकट बताऊँगा, तो अभी टाइम आ गया शॉर्टकट का। कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। 2 रॉड है, ब्रास का और स्टील का। ब्रास का कोएफिशिएंट कितना है? अल्फा 1। स्टील का कितना है? अल्फा 2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज लेंथ ऑफ ब्रास रॉड? L1, स्टील रॉड L2। इफ L2 माइनस L1 मतलब डिफरेंस इन द लेंथ इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, तो कितना भी टेम्परेचर हो दोनों का लेंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? वैसे ऑप्शन ए है, लेकिन कैसे आया बताता हूँ। हमने ना स्टेट बोर्ड में बहुत लेंथी सोल्यूशन किया था, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट वैसा था स्टेप बाय स्टेप। याद रखना, जब दो रॉड्स का डिफरेंस इन लेंथ हर टेम्परेचर पे सेम हो, इसका मतलब पता है क्या होता है? दोनों का इलॉन्गेशन भी सेम हो रहा है। मतलब जितना चेंज इन लेंथ पहले रॉड का है उतना ही चेंज इन लेंथ दूसरे रॉड का है। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, व्हाट इज डेल्टा L? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। L याद है क्या? L अल्फा डेल्टा T। लेकिन दोनों का टेम्परेचर हर क्या बोला है? सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो दोनों का टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी क्या है? सेम है। इधर क्या लिखोगे? L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ये क्या हो गया? तो क्या आया? L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। 2 स्टेप, जिसको हमने 15 स्टेप लगाए थे स्टेट बोर्ड में। 2 स्टेप खत्म, डन हो गया आपका ये चैप्टर खत्म।